हे गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर से लेक्चर नंबर 25, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास। क्वेश्चन हमसे ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू को क्या करना है गाइस, हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये गाइस पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से। तो गाइस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को ड्रॉ करना नहीं आता है, अगर आपने उसको शॉर्ट ट्रिक से ड्रॉ करना नहीं सीखा है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, जिस लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को काफी इजी वे के अंदर शॉर्ट ट्रिक से ड्रॉ करना सीखा है, जिसका फायदा ये होगा आपके लिए कि आप जो ये cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू को याद करना जो टफ होता है वो टफ नहीं रहेगा, क्योंकि वो टेबल अगर आपको याद हो गई तो उस टेबल से ही आपको ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान हो जाएंगे सॉल्व करना। तो गाइज आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को ले लीजिए और बुक और पेन लेकर के मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। आइए गाइज इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, इसमें मेरे साथ सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या रखा है। गिवन दैट लिखेंगे अपन, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है हम लिखते हैं गाइस। हमें दे रखा है cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो गाइस ये हमें क्वेश्चन दे रखा है cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। गाइस हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बेसिकली है क्या, हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी कि ये जो x लिखा हुआ है हमें ये ज्ञात करना है कि ये क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो गाइस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल होगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर देख सकते हैं cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री के मान क्या होते हैं। तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर लिखा हुआ है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में आप देख सकते हैं आपको यही मान जो है मिलने वाले हैं। उसके बाद आप sin 60 डिग्री देख सकते हैं। sin 60 डिग्री होता है √3/2 और sin 30 डिग्री जो होता है वो भी क्या होता है 1/2। ये सारी वैल्यूज होती हैं, आपको पता है। अब इसको क्या करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए इन सारे मान को हम इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तो जैसे ही इक्वेशन 1 के अंदर हम ये सारे मान रखेंगे तो क्या होने वाला है देखते हैं। cos x यहाँ पे लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे √3/2, तो √3/2 प्लस हम क्या लिखेंगे sin 60 डिग्री की जगह √3/2, यस √3/2 और उसी की तरह से sin 30 डिग्री की जगह 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारे पास cos x इज इक्वल टू √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। जब दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा 2 √3/4, यानी कि ये यहाँ से कैंसिल आउट 2 के टेबल से √3/2। तो हमारे पास क्या आ गया cos x इज इक्वल टू √3/2। अब गाइस हमारा पर्पस क्या था, हमारा एम क्या था, हमारा गोल क्या था, हमारा गोल तो था कि हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर cos x क्या आ गया √3/2 आ गया। तो गाइस ये अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे का सॉल्यूशन जो है x की वैल्यू जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं।
चलिए गाइज हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अब कंप्लीट कर देते हैं। गाइज आपको पता होगा कि हमने क्या फाइंड आउट किया, cos x इज इक्वल टू √3/2 हमारे पास आ गए हैं। cos x इज इक्वल टू √3/2 आ गया है। अब देखिए गाइज √3/2 यहाँ पर cos x है, यहाँ पर cos की टर्म है, तो यहाँ पर भी हम cos की टर्म ला सकते हैं, फिर cos से cos कैंसिल आउट करके x की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको सोचना होगा, और सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर देख सकते हैं कि ऐसी कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू √3/2 होती है। क्या कह रहा हूं मैं, आप वापस से सुनिए। आप ऐसी कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू यानी cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप जैसे ही देखेंगे तो आपको मिलेगा cos 30 डिग्री। जैसे ही cos 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, cos 30 डिग्री को √3/2, तो मैं यहाँ पर √3/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिखा cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ बिकॉज cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 के ही तो इक्वल होता है ना भैया। cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 के ही तो इक्वल होता है, तो मैंने √3/2 की जगह cos 30 डिग्री लिख दिया। अब आप पूछोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैंने cos ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर cos था ना, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाता है, इस कारण से मैं cos लिखा हूँ। अब देखिए गाइस आप क्या देखेंगे कि cos से cos यहाँ से कैंसिल आउट, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आप आराम से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, और मैं भी आपको एक बार रिवीजन करवा लेता हूं हमने क्या किया है, किस तरीके से हम चले हैं। गाइस इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है हमने गिवन दैट करके, फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, और राइट हैंड साइड के अंदर हमने देखा कि cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू जो हमने कहां से ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से ली है। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसको ड्रॉ करना आपको सीखना पड़ेगा। वहां से वैल्यू जो है हमने यहाँ पर रख दी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखी है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने किया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद cos x इज इक्वल टू √3/2 आया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमने सोचा कि हमारा गोल क्या था, हमारा पर्पस क्या था, बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि x जो है हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है cos x इज इक्वल टू √3/2। तो हमने सोचा कि √3/2 cos की किस एंगल पर वैल्यू होती है, यानी cos 30 डिग्री पर √3/2 वैल्यू होती है। फिर हमें पता चल गया तो cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, तो हम √3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसलिए √3/2 की जगह हमने क्या लिखा, cos 30 डिग्री लिखा। जैसे ही हमने √3/2 की जगह cos 30 डिग्री लिखा तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू जो है 30 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है काफी इजी वे के अंदर जो है समझ में आ चुका होगा। और अगर गाइस आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से, और इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेके कहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जरूर बनने लगेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमारा इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।